घबराहट के फैसले, गुस्से के फैसले सामने आ रहे हैं, तो इससे मसला तो नहीं हल होगा। फिर तो सभी गुस्सा कर लें। एक बंदा ही घबराया फिर रहा है और बगैर वजह के फिर रहा है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने बहुत देर कर दी, शगाफ पड़ चुका है, बस एक ही शख्स घबराया फिर रहा है। हुकूमत के घबराहट और गुस्से के फैसले सामने आ रहे हैं। खान साहब की ड्यूटी है वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपनी तरफ वापस लाएं। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। शहबाज शरीफ से बात हुई है, जल्द मुलाकात हो जाएगी। तय पाने वाले मामलात के ज़ामिन आसिफ अली जरदारी होंगे। हुकूमत को अपने लोगों से खतरा है, हम फैसले के करीब पहुंच चुके। हमारा फैसला MKM की वजह से रुका हुआ है। अगर हमें वज़ारत आला मिल जाए तो हम PTI की कोताहियां दूर कर देंगे। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है। वोट डालने से पहले किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मौलाना वहशी जट बन चुके हैं, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे। शेख रशीद ने फिर खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर कहते हैं असली और नस्ली ही इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तहरीक अदम एतमाद में जीते या हारे फ़ायदा इमरान खान को होगा। पहले ही कहा था अपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। 25 मार्च के बाद इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ जाएगी। 20 मार्च से रेंजर्स, पुलिस, FC के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सवात में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। ग्रासी ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लग गई, पंडाल सज गया। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया, सवात तैयार हो जाए, वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को सवात जलसे में शिरकत से रोक दिया। नोटिस जारी, वाज़ेह किया वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सवात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। जलसे में शिरकत की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त काम किसी और से कराते रहे, खुद कुछ सीखे नहीं, और जब काम करने का वक्त आया तो रेड की दीवार की तरह वो गिर गए। जो जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है, अब और गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले करें 28 के आगे जा नहीं सकते हैं। हफ्ता 10 दिन में नई हुकूमत आ रही है। सिलेक्टेड जितना मर्जी शोर मचा ले 28 मार्च से आगे नहीं जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरएतमाद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले, तहरीक अदम एतमाद पर 172 से ज़्यादा अरकान हिमायत करेंगे। MKM के मुतालबात पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अवाम इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। हुकूमत और अपोजिशन के मुशावरती इजलास, ऐसराने और इशाइयत जारी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन जमातों का वफ्द आज MKM की क़यादत से मुलाकात करेगा। अपोजिशन जमातें MKM को मौजूदा सूरत हाल में एतमाद में लेंगी। MKM की जानिब से ऐसराना भी दिया जाएगा। अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो इनको जलसों और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना होती। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, क्या काफ लीग नहीं जानती 2018 में नून लीग ने उनकी राह में कितने कांटे बिछाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने MKM के रास्ते में कांटे बिछाए। वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान की काविशें रंग ले आईं, दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन के तौर पर मनाया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब से 5 रोज में 155 से ज्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने अलग अलग मुलाकातें की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान भी मिले। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाने का अज़म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन सियासत से खुद माइनस होने वाली है। अरकान पार्लियामेंट को जो इज्जत दी, माजी में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन अदम एतमाद में नाकामी पर अब लॉन्ग मार्च का सहारा ले रही है। फजलुर रहमान ने चंद रेंट के बंदे और मदरसे के बच्चे रखे हुए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की पीडीएम सरबराह पर तनकीद। हसन खावर ने कहा, फजलुर रहमान इन लोगों को ट्रक में भरकर मुल्क के कोने कोने में हर जगह ले जाते हैं। फजलुर रहमान अगर इस्लामाबाद की बजाय इस्लाम पसंद होते तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का लदम करार दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पर काम जारी रखे। 23 मार्च को काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए खारजा हमारे सबके मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम। हम नहीं चाहते कि उनके एहतराम में किसी किस्म का कोई फ़र्क आए। मज़ीद फिर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे। पीडीएम के मार्च के प्लान में तब्दीली। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया। काफिलों को 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोक दिया। कहा, लॉन्ग मार्च के काफिले 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। OIC के लिए आए मेहमान हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। इसमें किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इन मेहमानों का एहतराम सब पर लाजिम है। ये भी कहा, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मामला टूट चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तैयार हैं, हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाए। मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सेलेक्टेड है। अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये कप्तान के जाल में फंस गए। अदम एतमाद भी नाकाम होगी। ऑपोजिशन 2023 का इलेक्शन भी हारेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरएतमाद अंदाज। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, ऑपोजिशन का शुक्रिया, उनकी वजह से लोग टमाटर प्याज की कीमतें भूल गए। मेरी जमात को खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ जनरल जनानी की छतों पर सरिया लगाते लगाते वज़ीर आला बने। नून लीग के रंगबाज ने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा। शहबाज शरीफ रिश्वत देने के लिए फलों का टोकरा लेकर जाते थे। जरदारी जाली पर्चा दिखाकर सरबरा बन गए। अब ये 3 स्टोरेज मेरे खिलाफ जमा हो गए हैं। डॉन लीग्स में नून लीग ने भारत को पैगाम दिया, हमारी फौज गलत है, हम हर चीज में ऑपोजिशन से आगे हैं। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है। काम पे टांगने और टांगे कांपने का फर्क बिलावल ने खुद ही वाजे कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जबान फिसलने का एतराफ कर लिया। कहा, जो भी है, जैसा भी है, इस लफ्ज को तस्लीम करता हूँ। आवाम को समझना होगा टांगे कांपने और कांपे टांगने में क्या फर्क है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले वजीर आजम साहब की टांगे कांपना शुरू हो गई। इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हुआ। जब पागलपन के करीब आओ तो टांगे कांपती नहीं, कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं।
15 मार्च इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने OIC की करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीखी करारदाद की मंजूरी को पाकिस्तान की आवाज़ करार दे दिया। उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद कहा। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ को आलमी सतह पर सुना गया। पाकिस्तान की मुतारिफ करदा करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर किया। दुनिया के लिए अगला चैलेंज इस तारीखी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कोरोना से मजीद 4 अमवात। 24 घंटों के दौरान 493 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की PTI पर खुलकर तनकीद। चौधरी परवेज इलाही का कहना है इमरान खान ने बहुत देर कर दी, अब शगाफ पड़ चुका है। ऑपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद से ज्यादा नंबर हैं। इस वक्त सिर्फ हमारा नहीं तमाम इत्तेहादी जमातों का झुकाव ऑपोजिशन की जानिब है। एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया इस वक्त हुकूमत का कोई इत्तेहादी 100% हुकूमत के साथ नहीं। इनको ये भी नहीं पता कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। अभी बहुत से सरप्राइज आने बाकी हैं। उनका कहना था इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को बाहर रखा हुआ है और जो भी आ जाए उनके लिए काबिल कबूल है। परवेज इलाही ने यह दावा भी किया कि खान साहब ने 4 दिन पहले मौनिस को कहा तहरीक इंसाफ में जम हो जाए, हमने इनकार कर दिया। उन्होंने बाप को भी कहा लेकिन ये इनकी नासमझी है। हमारी तरफ से वफादारी की गई लेकिन उनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं। नैब को कहा गया कि मौनिस को पकड़ो। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की वजारत आला पर कहा हमसे 2 इत्तेहादी पार्टियों ने कहा पहले अदम एतमाद का मामला हो जाए फिर इसको देखते हैं, लेकिन चौधरी शुजात ने कहा नहीं, ये काम पहले होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की वजारत आला की पेशकश पर इनका कहना था वो कुछ बोले तब ना, इस वक्त तहरीक इंसाफ सख्ते में है। हमने कहा था पंजाब में वजारत आला दें फिर हम आपके लिए भी वोट कर लेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने बैरूनी साजिश से मुतालिक सवाल पर कहा यह सिर्फ तहरीक इंसाफ की नालायकी है और कुछ नहीं। खान साहब ने सबसे हाथ किया है, 3.5 साल कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। महंगाई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, सेहत कार्ड से क्या होता है, पहले अस्पतालों को तो ठीक करते हैं। उनका कहना था पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद देर पा है। वज़ीर दिफा परवेज खटक के मुबैना बयान पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ का रद्द-ए-अमल। मौनिस इलाही का ट्वीट कहते हैं वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से बयान की वजाहत परवेज खटक खुद करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौनिस इलाही की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से बयान की वजाहत परवेज खटक खुद करेंगे। मौनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा परवेज खटक से हर दूसरे दिन बात होती रहती है। वज़ीर दिफा परवेज खटक के मुबैना बयान पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उधर वज़ीर दिफा ने काफ लीग के हवाले से खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया। अब भी चौधरी बरादरान हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब भी चौधरी बरादरान हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया। परवेज खटक ने यह भी कहा कि वज़ीर काफ लीग के हवाले से खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया गया। मैदान में आज मौलाना वहशी जट बन चुके हैं, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद में जीतें या हारे फायदा इमरान खान को होगा। 20 मार्च से रेंजर्स, पुलिस, FC के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। तहरीक अदम एतमाद में जीते या हारे फायदा इमरान खान को होगा। इमरान खान का अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले। जिस तरह कल आसफ जरदारी ने खत लिखा है कि लोग वहां आए वरना वो डी-सीट हो जाएंगे, इसी तरह इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा
उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। 20 तारीख से इस्लामाबाद जो है रेंजर्स, पुलिस और एफसी को खसूसी इख्तियारात दे रहा हूं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काफ़िले 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल न हो, शुरका 25 मार्च को इस्लामाबाद दाखिल हों। 23 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए ख़ारजा हमारे सबके मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। हम नहीं चाहते कि उनके एहतराम में किसी किस्म का कोई फ़र्क आए। मज़ीद फिर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे। तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। अलबत्ता अपोजिशन वालों के साथ कुछ नुकात पर बातचीत चल रही है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचा देंगे। हमारा उनके जलसे से मुकाबला नहीं है। हम तो कई महीने पहले 23 मार्च का ऐलान कर चुके हैं और आज भी हम उसी को दोबारा इआदा कर रहे हैं ताकि कौम को एक नई आवाज़ के साथ बुलाया जाए और वही 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा। कोई हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। अब असेंबली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। जावेद लतीफ़ के खुले एतराफ़ जुर्म के बाद अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग को नोटिस जारी करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा, वजाहत तलब करनी चाहिए लेकिन इलेक्शन कमीशन को नून की नज़र लग गई है और इन्हें सिर्फ तहरीके इंसाफ ही नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन को वजाहत तलब करनी चाहिए। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन को नून लीग की नज़र लग गई और उन्हें सिर्फ तहरीके इंसाफ नज़र आती है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और ये एतराफ़ जुर्म भी है। इलेक्शन कमीशन को नून लीग को नोटिस जारी करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के लिए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पर काम जारी रखे। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पर काम जारी रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के लिए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पर काम जारी रखे।